आप खुद पकड़ रही हो अपना कार्ड, आप खुद पकड़ के लेके जा रही हो। चले चले, इसको पकड़िएगा ज़रा, ज़रा बाहर पास जाओ। 9 बजे भी इतनी शदीद धूप है। नहीं बेटा, बाहर मत देना इसे। हाँ, इसको लीजिएगा ज़रा। 9 बजे भी कह रही होती। अरे साथ ही तो जा रहे हैं, साथ ही जा रहे हैं। इसको क्यों लगता है कि जो बाहर खड़ा है वो साथ नहीं जा रहा। ये उठती नहीं है, आज इसको उठाना पड़ा है हमें। है ना, वैसे ही हुआ है ना, वरना ये मोहतरमा 12 बजे से पहले नहीं उठती है। चलो गाड़ी गर्म होने की। टाटा कर दो अपनी माँ को। टाटा। आऊँ वहाँ से। फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं है। मुझे दे दो, मुझे दे दो। चुप हो जाओ बेटा। एक्साइटेड, इसको पता नहीं है अभी जाकर है। पड़ जाएगी तुम्हारे। इसको ही पता नहीं है जाकर है। सुई लगेगी तुम्हारे। अभी जाए, इसको मालूम नहीं है अभी जाकर है। मिरर तो ये रोजाना सफाइयाँ होती हैं। अच्छा, ऐसा लगता है यहाँ की मिट्टी इधर कर रहे हैं, इधर की मिट्टी इधर कर रहे हैं। लगता तो ऐसा है, ऐसा नहीं है। मोटा मोटा कचरा उठा लेते, बस मोटा मोटा कचरा उठा लेते हैं। मिट्टी इधर की इधर, इधर की इधर। बच्चे स्कूल जा चुके हैं हमारे। यही तो पूरा पूरा उठे ना ये। तो ये स्कूल टाइम पे करते हैं लोग ना, लोग जब जा रहे होते हैं ना उस टाइम पे झाड़ू देते हैं। तो जहांगीर बाग तो आज गए जल्दी, ये लोग चले गए आज जल्दी, क्योंकि जहांगीर के स्कूल में मतलब यहाँ की प्रेजेंटेशन वगैरह थी। आज ये लोग, वैसे इनका 9 बजे का स्कूल है, आज ये लोग 8 बजे चलेंगे, 8:30 बजे तक। इसको बेटा भी पता नहीं है आपको जाकर। हो जाओ, खुश हो जाओ। बस वो फूड पांडा भाई, सुबह ही सुबह 9 बजे फूड पांडा। और क्या था ये? कुछ लगाया हुआ तो ब्लॉक लगाया था उन्होंने, सर पे लोग ज़्यादा लगा दिए। चलो जैनब, आप यहाँ से आई थी, पता है आपको? जैनब आप यहाँ से आई थी। मुझे वो सारा टाइम याद आ जाता है जब भी आती हूँ ना, सारा एकदम रिवाइज हो जाता है। मैं ही फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ से। अरे वहाँ का है, समझ गई मैं, जहाँ मैं आती थी ना। 9:30 हुए, अभी 9:35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो आज जो थी ना, लगनी थी ज़ैनब के लास्ट वैक्सीनेशन, और ये वैक्सीनेशन में बिल्कुल मेरे जहन से निकल गई। इतने टाइम से मुझे याद था कि इसकी वैक्सीनेशन लगनी है, लगनी है, लगनी है, और जब एग्जैक्ट डेट आई ना, मेरे जहन से स्लिप हो गई। तो खैर हमने आते ही पहले ये मालूम किया कि थोड़ा सा टाइम हमारा ऊपर हो गया है। तो खैर ऐसा कोई मसला तो नहीं है। तो कहने कि नहीं, इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं, क्योंकि इतना लेट नहीं हुए थे, बस थोड़ा 10-12 दिन का ही फ़र्क आया है। खैर जी, यहाँ पर जो है ना, अभी घर आ गए थे, और घर आते ही सबसे पहले तो मैंने खाना वगैरह बनाया। खाने में मैंने जो है ना आज मेथी आलू और साथ में कढ़ाई गोश्त बनाया था। और अभी जो है ना, मैं यहाँ पे जो मैंने विंटर्स के जो जितने कपड़े निकाले थे ना, सारों को धूप लगाई है। तो तकरीबन मैंने ये कल से डले हुए थे। बड़ी अच्छी यहाँ पे धूप जो है ना इस तरफ ही आती है पूरे मेरे घर में। अब बस यही एरिया रहता है, वरना पहले तो खैर मेरा पूरा घर ही धूप से भरा रहता था, जब तक हम लोगों ने बाहर कवर्ड नहीं करवाया हुआ था रूम्स के बाहर। क्योंकि मेरा जो सारा पोर्शन बना हुआ है ना, ये छत पे बना हुआ है। बेसिकली ये छत थी, तो जब मेरी शादी हुई तो छत के ऊपर ही मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी देसी फैमिलीज़ में ज़्यादातर पाकिस्तान इंडिया में ये चीज़ें होती हैं। इंडिया का खैर मुझे इतना नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ होती है कि जब शादियाँ हो रही होती है ना, और जब उस बेटे की होती है, जब नीचे के पोर्शंस में जगह कम हो जाती है, तो फिर छत पे जो है ना कंस्ट्रक्शन करवा कर वहीं रूम बना देते हैं। तो खैर ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, लेकिन मेरा डिसएडवांटेज ये हुआ था कि सिर्फ रूम्स बने थे और छत नहीं थी। हाल छत तो खैर अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है बस वो गुजारा लायक चीज़ कर रखी है। खैर अल्लाह पाक बस सबको अपना घर नसीब करे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना विंटर्स के जितने भी कपड़े थे ना, सबको धूप लग गई थी। और देखिए कितने नए नए कपड़े, मतलब ये जो जहांगीर का अपर है, और ये तहसीन ने इसको पिछले साल दिया था बर्थडे पे। तो खैर उसके बाद फिर गर्मियाँ आ गई थी, तो फिर इसने पहना था। अच्छा, साइज़ भी खैर इसका काफ़ी बड़ा था, तो मैंने फिर इसको रख दिया था। तो अब ये जो है ना
अब काम आ जाएगा। और इतने नए नए कपड़े, मतलब गर्मी सर्दियों के ना मैं कपड़े इतने बनाती ही नहीं हूँ, सिर्फ अभी ज़ैनब की शॉपिंग जो है ना वो ज़ोरों शोर से हो रही है। बाकी जहांगीरी बात के भी है कि पिछले साल के, उसके पिछले साल के, मतलब जो आ रहे हैं वही पहनेंगे। मेरा भी यही है कि मैं भी अपने सर्दियों के कपड़े ना एक बार बनवाती हूँ। ज़्यादातर जो मेरे ना लॉन के कपड़े ज़्यादा बनते हैं क्योंकि सारा साल यहाँ पे गर्मी रहती है। अच्छा, सर्दियों के कपड़े रखना भी जो है ना बहुत एक मुश्किल टास्क होता है क्योंकि सारे मोटे मोटे कपड़े होते हैं। तो कैबिनेट्स तो मेरी सारी फुल हो गई थी, तो बाहर जो स्टैंड लगा हुआ है ना यहाँ पे मैंने सारे हैंग कर दिए ताकि यहाँ से इजीली जो है ना ये लोग जब इनको पहनना होगा तो यहाँ से लेंगे और करेंगे। अच्छा जी, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी ज़्यादातर गर्मियों के कपड़े बनवाते हैं या फिर सर्दियों के। कामों से मैं फ्री हुई, नमाज अदा की तो अम्मी पापा आ गए क्योंकि आज अम्मी पापा को आना था। वैसे बहुत कम अम्मी आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर मैं खुद चली जाती हूँ। तो खैर आज किस वजह से अम्मी आई थी ये मैं वजह आप लोगों से हाइड करूँगी क्योंकि मुझे भी परमिशन नहीं है बताने की, लेकिन कुछ इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से जो है अम्मी को अचानक आना पड़ा। ये चिकन कढ़ाई, ये सर्दी में तो मैं तो एक दो दिन छोड़ के ना मेथी आलू गाजर मटर ये बनाती हूँ, या फिर आज मैंने मेथी कीमा आलू बना। कहते ना उसको मोबाइल, मुझे था इस बात का डर कि वो गिरेगा। आ रहे हैं हम, वो देखो सी बैठी हुई नीचे। अबे बावली, भूख बहुत तेज लग रही है, मैं मम्मी का इंतजार कर रही थी। मैं साथ खा लेंगे, पापा ने भी खा लिया था खाना। हाँ क्या बना? हाँ अच्छा बना। अच्छा बना, बहुत मजे का बना मेरे, मैं तो बहुत अच्छा लगता है। उस दिन मैं नाश्ते पराठे सब भी अच्छा लगा। हाँ उस दिन मैं ना मेथी लेकर आई, मैंने मेथी तोड़ी, रात को 3 बजे तक तोड़ती रही और ना फिर सुबह मैं मेरी 2 दिन से टूट रही थी। हाँ 2 दिन से तोड़ रही थी मैं। रात को मैं 4 बजे तक तोड़ी है मैंने। अभी तो मैंने ना पहले मेथी मैंने तोड़ी ना, हाँ तो मोहतर ने क्या करा उसमें गाजर आलू डाल के पका ली। मैंने कहा अरे मैं तो कीमा डाल के पकाना चाह रही थी, मैंने चलो कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, उसने भी थोड़े दिन पहले करा था ना। हाँ तो आ जाओ, क्या लाया? चटपट जीरा जाने लेमन वाला भी ले आते हैं ना। मम्मी लाई है बना के मेथी आलू और क्या कीमा, जबरदस्त बना हुआ है, चटपटा। जाओ अंदर जाओ। अच्छा बना हुआ है। मैंने अभी जब अपना बनाया मैंने वो चखा भी नहीं है। क्या खा रही हो? प्याज नहीं प्याज नहीं, कुछ और है। बहुत अच्छा बना है। क्या धनिया? मैं तो नहीं खा रही हूँ। जरा चल रही हो, चल रही हो आप हुसैन के पास? वो कह रही मैं स्कूल का काम करवाऊंगी, इसको अभी होमवर्क नहीं किया इसने। अच्छा मेरे लिए, अच्छा मैं लेकर आ रही थी उससे खेल के है लो। होमवर्क करेगा वो। देख के भाई बच्ची को ना देख के क्या, चलो उधर चलो, आओ ऊपर चलो उधर। वैसे तो घर में अगर मेहमान आते तो घर में रौनक लग ही जाती है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आए तो फिर तो रौनक ये होती है ना जो डबल हो जाती है। तो मैं तो यहाँ पर जो है ना अम्मी पापा का इंतजार कर रही थी कि सब साथ बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन अम्मी जो है ना कहने लगी कि हम लोग तो अभी भी बिल्कुल खाना खा कर आए क्योंकि अम्मी ने भी मेथी कीमा आलू बनाए थे और मैंने मेथी आलू और साथ में चिकन का कढ़ाई बनाया था। तो खैर बहुत मैंने बोला लेकिन अम्मी पापा ने तो नहीं खाया, फिर मैंने खड़े खड़े ना किचन में ही एक रोटी खा ली थी क्योंकि मुझे भूख इतनी शदीद लग रही थी। अम्मी लाई मेथी, मेरी जेठानी के घर से आ गई मेथी, ये मेथी हमने बनाई मेथी ये मेथी और ये मेथी, ये घर की मेथी, ये मैंने बनाई, से ये अम्मी के घर से आई और ये मेरी जेठानी के घर से आई है। हस्बैंड बैठे, आपको बड़ी पसंद है ना, आप खाते रहे आप मेथी, अब पूरे साल मेथी नहीं मांगेंगे। आज दिन क्या है? मेथी डे, आज मेथी क्या बैठो ना। मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है मेथी आज तो, लेकिन उन्होंने भी तौबा कर ली, लेकिन अब तो पूरे साल नहीं बोलूँगा मेथी, क्योंकि आज इतनी कोई घर में चारों तरफ से मेथियाँ देख देख के ना वाकई में दिमाग पे, रात को सोई ना तो ख्वाब में ही मेथी नज़र आई। तो ऐसा कभी कभार होता है कि जब सीज़न जिस चीज़ का चल रहा होता है ना तो इस तरह से बाज़ दफ़ा चारों तरफ से वो देखने में आ जाती। सिंपल मुझसे स्कार्फ बांधने का पूछते हैं और बहुत सिंपल तरीके से बांधती है, कोई मेरे वो नहीं होता। मैं अगर इनर कैप लगाती हूँ तब भी ऐसी बांधती हूँ, बस ऐसे करके लाई। और मैं ये वाली पिंस यूज़ करती हूँ, लेकिन आप कहते हैं ना अच्छी लगती, मुझे यही वाली अच्छी लगती है क्योंकि एक तो ये सही रहती है और छोटे बच्चों के साथ ना चुपकी चुपाती भी नहीं है। वो जो वो होती है ना सिर्फ जो ये वाली कह रहे हैं ना आप, इसमें डर होता है कि बच्चे की चुप ना जाए, लग ना जाए, मुझे ये सही से लगानी आती है, खुल जाती है, सब ढीला हो जाता है स्कार्फ। इसमें स्कार्फ जिस तरह आप जाएंगे ना बांध के, स्कार्फ एज इट इज वैसे के वैसे ही रहता है। तो ये है, और बस अभी मैं जा रही हूँ अपना लगा रही हूँ मोस्ट फेवरेट परफ्यूम। और पहले तो मेरा ये वाला था
पावर ऑफ ऊद, लेकिन अब मेरा ये भी हो गया है गेट टुगेदर। इतनी ज़बरदस्त की प्रेगनेंस है। और ये रहा। और मेरे कहने पे इसको एक बार तो यूज़ ज़रूर करें, इतनी ज़बरदस्त कोई इसकी स्मेल है ना कि मज़ा आ जाता है, मतलब माइंड आपका फ्रेश हो जाता है। तो पहले मुझे ये पावर ऑफ ऊद तो पसंद था, सो था, लेकिन जब से मैंने ये लगाया ना गेट टुगेदर रिमाइंडर, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, बहुत अच्छी। क्या हुआ? क्या है? इस खूबसूरत से परफ्यूम को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ मेरा डिस्काउंट कोड 10 गुड अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके पैर में लगी हुई है ना, मैंने इसको सॉक्स पहनाना स्टार्ट कर दिया ताकि इसके एकदम से चोट ना लगे। वैसे 2 पट्टियों के बाद काफ़ी फर्क आया है इसके, हमने 2 दिन लगातार जाके ना पट्टियाँ करवाई हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कि पैर इसका ठीक हो गया है। दर्द तो नहीं है बेटा? कौन सा बताएगी, लेकिन नहीं अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका सही हो गया है। हाँ बाबा की जान, ये मम्मा नहीं बोलती हमारी, ये बाबा बाबा बोलने वाली है। ये पहली बच्ची आएगी मेरी, बाबा बाबा, मम्मा तो बोलना ही नहीं है इसे। हम सारे जो है इनको अपनी मम्मा से करवाने और उनको टीचर ने बाबा ही करने है ना, यही है ना, ऐसे ही है भैया, क्या करें हैं? बाबा करते हैं आपके सारे काम, क्या ये बताओ? क्या 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 बच्चों को तैयार करना बड़ा ही मुश्किल काम है। 10 दफ़ा पहनाओ, 10 दफ़ा उतारेंगे, 10 दफ़ा इनको तैयार करो, 10 दफ़ा बिगाड़ेंगे। ये हाल ही देखो, पैर अपना मोड़ रही है ज़ैनब, छोड़ो, पहनो ही मत, बंद कर दिया आपको? हाँ बस ठीक है, चलो। होता ना बच्चा टूट बटूट, एक पहनना भूल जाता था सैंडल भी। हाँ जाओ, एक ही पहनाऊंगी बस, ठीक है, ऐसे सही। मेरे टाइम के बाद मतलब गाड़ी पंचर देखी है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। गाड़ी पंचर होती नहीं है वैसे, है ना जहांगीर? नहीं, काफ़ी टाइम बाद हुई है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। क्या हुआ? पंचर हुई है गाड़ी? ये हवा कम है? वो कांच मिले थे ना रास्ते में, उससे हुई है। वो 2 दिन तो चल गई वो। तो उसके बाद तुम गए? कांच लगा हुआ तो उसी में ना, कह रहा कांच कुछ लग के निकल गया इसमें। अरे वो हाईवे पे जो एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद उसी वक्त फील नहीं कट लगा अपन, हुआ, कट। हम आ भी सही गए। हाँ, वो हवा ऐसी, ट्यूबलेस वो आहिस्ता 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 ट्यूबलेस टायर होता है ना उसमें, तो ये रहता है, तो क्या फौरन पंचर नहीं होती है। पंचर बन रही? पंचर बन रहा है ना। सो गई रिश्ती रहती होगी। थोड़ी देर जिसती रहती है, चलती रहती है, आपने चलाते रहोगे। सही, मैंने अभी ये खड़ी हुई है 2 दिन 3-4 दिन बाद। अच्छा, वो खड़ी रही ना? रहती तो नहीं होता, खड़ी हो गई तो अब ये है कि हवा निकल गई उसमें। सही, ये भी एक टिप है। जब मेरे दोनों बेटे छोटे थे ना तो उस टाइम पे मुझे इतना फील ही नहीं होता था। जब हम लोग शॉपिंग पे आते थे तो बस सादी सुदी शॉपिंग करते थे और चले जाते थे। लेकिन अब जब ज़ैनब के साथ हम लोग आते हैं ना तो बाकायदा ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ जो ना हमारी ही मतलब हम जैसा ही कोई अपना आया है और वो शॉपिंग करवा रहा है, बल्कि हमसे इतना माशाल्लाह कोई इंजॉय करती है ये शॉपिंग अपनी। और मतलब ये लड़कियों को बचपन से ही होता है शॉपिंग का शौक़, और इतना माशाल्लाह इसका मूड भी अच्छा रहता है। मतलब इसको पसंद है शॉपिंग करना, बाज़ार में आना और अपने कपड़े जो है ना देख देख कितनी खुश हो रही होती है। अच्छा, जहांगीराबाद के टाइम पे इतना मुझे नहीं फील होता था क्योंकि अभी भी वो दोनों ही बाज़ार रहते हैं शॉपिंग के नाम से ना, और मुझे खींच के लाना पड़ता है। लेकिन खैर अब तो उन्होंने आना ही छोड़ दिया है। शॉपिंग जो ना या तो मैं कर रही होती हूँ इन दोनों बच्चों की जाके खुद से, या फिर अपने बाबा के साथ जाके, मतलब बिल्कुल बोर सी शॉपिंग जो होती है लड़कों वाली जो होती है तो वो ये लोग करते हैं इस तरीके से। लेकिन माशाल्लाह जब भी ज़ैनब के साथ आओ तो मैं खुद भी इंजॉय करती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ उसके साथ, क्योंकि माशाल्लाह इतनी छोटी है लेकिन अभी से इतना चीज़ों को देख देख के मतलब रिस्पॉन्स दे रही होती है। इसको मैं पहना के चीज़ें चेक भी कर रही होती हूँ, करवा भी लेती है। तो ये आई थिंक लड़कियों में ये चीज़ जो है ना ये डिफरेंस होता है बेटों और बेटियों में। तो खैर ये सूट हम लोगों ने ज़ैनब का ले लिया था, तो इसको बस साइज़ जो था ना मैं फाइनल चेक कर रही थी इसका कि बिल्कुल इसके परफेक्ट आया या फिर नहीं। अच्छा, वैसे तो खैर मैं कपड़े इसको एक एक पहना कर नहीं देखती हूँ, लेकिन अभी सूट हम लोगों ने ले लिया था तो फिर मैंने साइज़ जब पहना के देखा और कलर वगैरह इतना प्यारा लग रहा था इस पर, तो खैर बिल्कुल इसके जैसे ही जो ना मैं शीन पे पसंद कर रही थी। लेकिन शीन पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे इस बार कपड़े ना, क्योंकि मैंने अभी जब इसके समर्स के मंगवाए थे तो वो अच्छे थे, विंटर्स के भी मतलब अच्छे कपड़े हैं, लेकिन 7000 8000 इतनी जो ना इसके मतलब मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इतने छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चों का साइज़ बढ़ता रहता है
और जो है चीज़ें नई नई आती रहती हैं। तो फिर ये है कि अगर हम अपने जैसे बना लें ना इतने एक्सपेंसिव, तो चलो चलता है क्योंकि हम पहन लेते हैं फिर भी, लेकिन बच्चों का तो साइज़ का ही मसला होता है कि फिर वो आते ही नहीं हैं कपड़े। तो खैर ये है कि नॉर्मल प्राइजेस भी ये है कि 4000 3500 इस तरह से मतलब कि चल रहा था यहाँ पे भी ये भी, लेकिन इतना नहीं था कि 7000 8000 तक, 5000 के अंदर अंदर की जो है ना वो कहानी थी कि भाई चलो अच्छे से अच्छा सूट जो है वो इतने में हो रहा था। तो खैर अभी ये कि जो है ना मुझे थोड़े से इसके आने जाने के कपड़े इस तरह से चाहिए थे, और यही होता है कि जब भी टाइम मिलता है ना। अच्छा अभी भी वैरायटी जो है ना बहुत ज़्यादा विंटर्स वाली नहीं आई है, मतलब वो जो स्वेटर्स वाली होती है ना वो बहुत कम थी, और मुझे कपड़े वैसे ही लेने थे क्योंकि अभी यहाँ पे ठंड इतनी नहीं है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि स्लीवलेस ही पहनी हुई है इतना ज़्यादा, क्योंकि अभी गाड़ी में आए ना हम लोग। हाँ अगर हम लोग बाइक पर आते तो फिर तो उसको जैकेट या कोई ऐसी चीज़ पहनानी होती, लेकिन क्योंकि 8 नंबर की मार्केट बंद है, गर्म मार्केट है ये, कोई इतनी ज़्यादा खुली टुली मार्केट नहीं है ये, तो हम लोग फिर इसको जो है ना गाड़ी में ऐसे ही लेकर आ गए थे। अच्छा एक दिन पहले ना मैं अपनी जेठानी के घर गई थी और सदर बाजी के भी घर मैंने चक्कर लगाया था, तो वहाँ पर हम लोग बाइक पे गए, तो फिर जो है ना मैंने इसे जैकेट पहनाई थी बाकायदा, क्योंकि बाइक पर जो है ना बैठने वाले बच्चों को लग रही है ठंड और हमें भी लग रही है। तो यहाँ से बस मैंने कुछ इसकी शॉपिंग की, जो मैं सोच कर आई थी उसके अकॉर्डिंग तो शॉपिंग नहीं हो पाई, लेकिन बस जो थोड़ी सी ऐसी होती है ना, मतलब मिड समर की जो होती, मिड विंटर्स की जो होती है सॉरी, तो बस वैसे ही की एक गर्म सूट मैंने वही लिया जो मैंने इसको पहना के चेक करवाया था, वो तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब देखते हैं कब पहनाती हूँ, क्योंकि आगे इवेंट्स जो है मतलब इस मंथ में ना बर्थडे और ये चीज़ें आती हैं, शादियाँ भी अक्सर निकल ही जाती हैं, तो ये वाली चीज़ है। खैर अभी मैंने इतनी प्यारी प्यारी इसकी फ़्रॉक्स जो मैंने ख़रीदी थी ना फैंसी जितनी भी थी, एक बार की पहनी हुई है, सारी छोटी हो गई हैं। अब उसका अलग मुझे जो है ना वो हुआ है कि मैं उन फ्रॉक्स का क्या करूं, क्योंकि इतनी महंगी महंगी फ़्रॉक्स हैं और बस एक बार की पहनी हुई फ़्रॉक्स हैं। तो ये अच्छा जी, घर में जैसे ही आई हूँ ना तो मुझे रास्ते में फ़ोन आ गया था, मेरा पार्सल मतलब इतना लेट पार्सल आया है। ऐसा होता है कि जैसे दिन में आते हैं ज़्यादातर डिलीवरी बॉय, लेकिन ये जो आज मेरा पार्सल आया था इतना लेट नाइट रिसीव हुआ। एक दिन पहले वैसे ही पार्सल जो है ना आया था, लेकिन उस टाइम पे जो है ना मेरे पास पेमेंट नहीं थी, क्योंकि मैंने जो ना ख़ुद मंगवाया है, और क्योंकि अभी जो है ना आगे शादियाँ वगैरह भी निकल रही हैं, और ये होता है कि मेरे पास अभी आने जाने के कपड़े इस तरह के कोई इजी टू वेयर थे ही नहीं। मतलब ये देखिए सूट कितना हसीन लग रहा है कि कोई इसमें स्टोन्स वगैरह का भी वर्क नहीं है, काम बड़ा खूबसूरत प्यारा सा हुआ है, और कलर कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा कलर है। तो मुझे एक नज़र में बस ये होता है, मुझे चीज़ अच्छी लगती है ना वो चीज़ मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर जो ना इसके इस तरह से ये सारे पैनल्स भी आए थे अलहदा से जो हम लगा सकते हैं, ये सारा दामन था और ये इसका बैग था, मतलब पूरा आगे पीछे सब काम हुआ है और बहुत इजी टू वेयर, मतलब काफ़ी इजी रहेगा पहनने में। तो कलर क्योंकि मेरे पास था भी नहीं, ये गोल्डन कॉपर कलर है और साथ में ना इसका मैरून दुपट्टा, मुझे कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लगा। तो ये कि इस कलर पे ना मतलब आपका ख़ुद का भी कलर बहुत प्यारा लगता है और मेकअप बड़ा हसीन होता है इसके कलर, इस तरह के कलर पे मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। मैं आप लोगों से कह भी रही थी कि मुझे इस तरह का जो ना कलर बनवाना है, स्किन टाइप जो कलर होता है ना, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये। तो ये है कि अब मुझे नज़र आया तो मैंने फ़ौरन ऑर्डर कर लिया था। खैर जी, यहाँ पर जो है ना दुपट्टे वगैरह पे भी कोई मुझे पीको शिको करवाने की ज़रूरत या कोई लेस वगैरह लगवाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ लगा हुआ था। बस मैं सूट को अब सिलवाऊंगी और सिलने के बाद इसका ये लुक आएगा। तो मैं यही देख रही थी कि इसमें जो क्लच लिया हुआ ना ये भी मैरून कलर का लिया, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों को अपना सूट भी दिखा दिया, और आज का व्लॉग मुझे पता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह के प्यारे प्यारे से व्लॉग्स देखने के लिए जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें चैनल को। भाई सब्सक्राइब करने में आप लोग बड़ा कंजूसी करते हैं। तो आप लोगों से मुलाकात, अल्लाह हाफ़िज़।